गरीबाबाद इलाके में, जहां पर शालीमार गार्डन की एक चौकी है, उसके समीप पीछे की चंद दूरी पर एक मंदिर है और मंदिर में जो कार्यक्रम चल रहा है वो दिहाड़ी मजदूरों को खाने का बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए ये खाना का प्रबंध चल रहा है। देश के अंदर जो कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, आज संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन का तीसरा जो दिन है वो तीसरे दिन का पहला दिन है। देखिए, जो तीसरा चरण चालू हो चुका है। जिस तरीके से कल जो गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन आ गया है कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, उसी के लिए तमाम यहाँ पर समाज सेवी मौजूद हैं। यहाँ पर जो जनता के बीच में खाना पहुँचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर समाज सेवी मौजूद हैं, RW के अध्यक्ष हैं और समस्त यहाँ पर संस्थाएं मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता मौजूद हैं हमारे साथ में। हम समाजवादी पार्टी के नेता से खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि जनता के बीच में किस तरीके से इनका योगदान आगे आ रहा है। जी नेता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरीके से आप जनता के बीच में खाना पहुँचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं? पहले तो मैं सूर्य मंदिर में उपस्थित सभी सहयोगियों का, सभी दानकर्ताओं का स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं कि इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बीमारी कोरोना के संकट के दौर में जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके पास न राशन कार्ड है, न उनका जनधन खाता है, न उन्हें कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध है, उन लोगों के लिए कई दिनों से 17 अप्रैल से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और लोगों में रात दिन लगकर वितरण कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे भाई नरेंद्र राठी जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उपस्थित हैं। BN तिवारी जी हैं, अशोक शाह जी हैं, बिंदु राय जी हैं, तिलकराम पांडे जी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो बाबा भगीरथ जी हैं उनका बड़ा योगदान है। वो लगातार बाबा जी इस काम में सहयोग कर रहे हैं और मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, जो यह रसोई है सूर्य मंदिर में, सीता रसोई, उसे चलाने में सहयोग किया है, धन का सहयोग किया है, सामान का सहयोग किया है और जो भी कुछ सहयोग किया। अब बिंदु राय सुबह से है यहाँ पर और वो यहाँ पर काम कर रही है। बहुत सी हमारी बहनें महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। सबका स्वागत करते हुए इन लोगों ने बड़ा काम किया है और अभी भी यह संकट टला नहीं है, संकट आगे भी है। और मेरा सभी दानदाताओं से निवेदन है कि वो लोग इस संकट की घड़ी में तैयार रहें, फिर इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए, कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए, मजदूर भाइयों की मदद करने के लिए, क्योंकि ऐसा संकट सदियों में आया है। यहाँ पर विश्वकर्मा जी हैं और हमारे बंसल साहब संत सिंह बंसल जी भी हैं, ये भी कांग्रेस के बड़े नेता, इन्होंने भी बड़ा काम किया यहाँ पर। और इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, मतलब यहाँ पर बहुत जो सभी लोग हैं, जो सब लोग यहाँ पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ा काम है और आगे भी तैयार रहना है, क्योंकि ये संकट अभी टलने वाला नहीं है। ये संकट भी अगर टल जाए तो भी आगे आर्थिक संकट है, तो उनके लिए हमें, जिन लोगों को सरकारी मदद नहीं मिल पा रही, उनके लिए हमें काम करना है। तो सर, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि आज तक पूरे जनपद में, गाजियाबाद में राशन कार्ड संपूर्ण आदमियों तक नहीं पहुंच पाया है। मैं लगातार कह रहा हूं और लगातार ये कह रहा हूं कि जनधन खाता लोगों का खुल नहीं पाया। और हमने मांग करी है, कल भी मांग करी मई दिवस के अवसर पर, कि लोगों को 2-2 हज़ार रुपये पहुंचाइए।
लोगों के जिन पर खाता नहीं है, या उनको चिन्हित कीजिए, उनके घर में 2,000 रुपये पहुंचाइए और खाने का इंतजाम कीजिए। झूठा काम करने से काम नहीं चलेगा। मैं लगातार प्रशासन से कई दिनों से मांग कर रहा हूँ, और कल तो पूरा छपा हुआ है, अखबार में भी आया, सारे जगहों पर आया है कि सरकार क्या कर रही है, उन कहाँ पहुँच पा रही है। जो मलिन बस्ती है यहाँ पर, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ किराए के लोग रहते हैं, जहाँ श्रम एरिया है, कस्बे हैं, वहाँ पर कहाँ सुविधाएं पहुँच पा रही हैं। सरकार तो कहती है तमाम सरकारी रसोइयाँ खोली हैं। हाँ हाँ, उन्होंने खोला, प्रयास किया उन्होंने, लेकिन ये अपर्याप्त है। प्रयास वो जो है उन्होंने करा है, कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को समझ लो। अगर सामाजिक संस्थाएं भी राशन पहुंचा रही हैं, लोग भी लगे हुए हैं, पूरा गाजियाबाद इसके अंदर लगा हुआ, हर पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन केवल आटा और दाल देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें मसाले भी चाहिए, उन्हें तेल भी चाहिए, उन्हें गैस भी चाहिए, और उन पर नगद पैसा नहीं है। और जो मजदूर लाखों की संख्या में गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच गए थे, या यहाँ पर जो दिहाड़ी कर रहे थे, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, छोटी दुकानों पर काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनका सारा धंधा चौपट हो गया है। तो उनके पास, क्योंकि जो मजदूर होता है वो जब अपने घर से आता है तो जो पैसा कमाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने गांव भेजता है, वो बहुत कम पैसा अपने पास रखता है। और वो से क्या पता था कि यहाँ पर लॉकडाउन हो जाएगा, उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है और वो बहुत संकट में है। और हमारा निवेदन है प्रशासन से, और मैं मांग भी करता हूँ कि प्रशासन इन्हें चिन्हित करे, हर जगह अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को लगाकर पूरा सेक्टर वाइज गाजियाबाद को बांट करके, लोगों को चिन्हित करके उन्हें पैसे की मदद पहुंचाई जाए, उन्हें राशन की मदद पहुंचाई जाए। गाजियाबाद को ऑरेंज जो जोन है वो जिला घोषित कर दिया गया है, क्या कहना है? ऑरेंज जोन घोषित करने के बाद भी यहाँ की समस्या हल नहीं हुई है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ ऐसे नहीं चलती हैं। फैक्ट्रियों के अंदर कच्चा माल भी आना चाहिए, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर भी आने चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जब प्रोडक्शन होगा तो उसके बिकने का भी काम होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं। प्रशासन को अभी इसमें समय लगेगा, इतना आसान नहीं कि ऑरेंज जोन में आने से गाजियाबाद की सारी समस्या हल हो गई है। अभी बहुत इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो दिहाड़ी तबका मजदूर है उनके लिए जो अभी जो राहत की राशि है वो नहीं पहुंच पा रही है। समाजवादी पार्टी के रामदुलार नेता ने कहा है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या इनकी राय है, जो सरकार से क्या मांगे हैं इनकी। देखिए, जैसा भाई हमारे बड़े भाई ने बताया, समाजवादी पार्टी के नेता रामदुलार यादव जी ने बताया कि 17 तारीख से ये पब्लिक एसोसिएशन के जो स्कूल के एसोसिएशन हैं उन्होंने शुरुआत की थी इस रसोई की, और आज तक ये रसोई चल रही है और आगे भी चलेगी। तो मैं तो इतना ही कहूँ, इस पूरी कार्य में सूर्य मंदिर में सीता रसोई जो जिनके सहयोग से चल रही है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, और जितने लोग हमारी बहनें जो है काम कर रही हैं उनका भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो सर, जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ फंसे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं, तो आपकी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, क्या उनकी मदद कर रही है? हम लगातार जो है इसमें मांग करते रहे हैं कि मजदूरों के लिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हमेशा हम ये मांग की है कि मजदूरों का सोचा जाए। मजदूर जो परेशान है, पैदल चल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं। आज तो गरीब नहीं, गरीब मजदूर के अलावा, गरीब मजदूर तो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके अलावा मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, लोअर मध्यम श्रेणी के परिवार हैं, वो भी परेशानी में आ गए हैं। वो भी इतने परेशान है क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता। किसके पास इतना पैसा होता है? अमीरों के पास होता है, या जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उनके पास होता है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था। अभी देखिए, जो अभी सरकार ने जो वादा किया था कि हम मजदूरों को जो उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे और फ्री में पहुंचाएंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, लेकिन कल से किराया लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये भी गलत है। किराया क्यों? उनके पास पैसे कहाँ हैं? अगर पैसे होते तो वो वहीं ना जाने की जरूरत क्या थी उनको, कि उनको ना पैसा है ना खाने के लिए है। तो मैं यही कहूँगा कि उनसे ना किराया लिया जाए, उनके खाने का इंतजाम, जहाँ तक वो घर तक जाएँ, उनके खाने का इंतजाम भी सरकार के द्वारा किया जाए। देखिए, बहुत बड़ा एक बात कही है इन्होंने, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों से पैसे लेने की जो बात है कही है, तो पैसे ना लिए जाएं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने साफ सवाल ताना है, निशाना ताना है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि जो पैसे हैं प्रवासी मजदूरों से ना लिए जाएं, क्योंकि इनके पास तो रोजगार खत्म हो चुका है। एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी देश के अंदर फैली हुई, तो पैसे की बात कहाँ से आ रही है बीच में। तो हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, महिला हैं, बात करने की कोशिश। बिंदु जी, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मैं
सरकार से यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो रही है हमारे देश की। ऑलरेडी पहले से ही थी, अभी ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो एक संकट आया हुआ है, ये संकट के लिए गरीब मजदूर वगैरह को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उनके लिए जो अपने अपने गाँव से छोड़ के मैंने बैठे हुए अपने परिवार छोड़ के आर्थिक अवस्था से परेशान है, उनकी मदद पूरी से पूरी की जाए। हमारे यहाँ पे भी देखो सब जगह जगह आजकल सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया, क्या कहना आपका? हाँ, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने से परिस्थिति और ज़्यादा मतलब दिक्कत तो आ रही है, सारे मजदूरों को आ रही थी पहले से, पर लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि आर्थिक अवस्था ऑलरेडी पहले से खराब थी। मजदूर सारे बिहार है, उत्तराखंड है, बम्बई है, दिल्ली है, सब जगह मजदूर फंसे हुए हैं। इनको ले जाने बस चालू करेंगे कह रहे थे, अभी देखो बस के लिए भी क्या हालत हो रही है। बाढ़ आर्थिक अवस्था में जैसे उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को, कि पैसे से भी हाँ मदद उतनी खास नहीं हो रही है। अब जैसे ये सीता रसोई में इतने 2000 खाने सुबह के बन रहे हैं, 2000 शाम को बन रहे हैं। हमारे यहाँ अशोक शाह जी हैं, रामदुलार यादव जी हैं और हमारे भागीरथी हैं, पंडित जी हैं, जो यहाँ पे जितने भी हमारे सेवा जो कर रहे हैं, महिलाएं हैं, भाई बहनें हैं, सारी जो महिलाएं हैं, हम लोग जितने भी हो सक रहा हम लोग कर ही रहे हैं। आज 17 तारीख से मैं अशोक शाह जी को देख रही हूँ, रामदुलार यादव जी को देख रही हूँ। इन लोगों की मेहनत को तो मैं सलाम करती हूँ। देखिए कितना एक महिला है यहाँ पर, समाज सेवी है, उन्होंने बताया कि जो सरकार है दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो काम कर रही है ठीक ढंग से नहीं कर रही है। यहाँ समस्त पार्टियाँ हमारे साथ मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य समाज के लोग थे। उनका यही कहना है कि जो सरकार का जो कार्य है अभी तक पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरों की जो मदद पहुँचाई जानी चाहिए, जो राशि है देने की बात कही थी वो नहीं पहुँच पा रही है। एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं फंसे हुए हैं गाजियाबाद के अंदर, उनके लिए जो बसों की जो व्यवस्था है वो नहीं सुचारू रूप से हुई है। और जो किराए देने की बात आई है, जो अंदर जो कंडक्टर है उनसे किराया देने की जो बात सामने आ रही है इन लोगों के माध्यम से। देखिए हमारे साथ में मंदिर के गुरुजी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंदिर के पंडित जी है, उनसे बात करने की खास कोशिश करेंगे कि जो कोरोना वायरस है सर, किस तरीके से एक महामृत्यु जो एक मंत्र है उससे भी समाज होता है, उसके साधन ही से होता है, सबके सहयोग से ही हो रहा है। सब पार्टियों के सहयोग से, आश्रम से ही चल रहा। यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी पैसा का सहारा नहीं। तो यहाँ तो हमारे सरकार से क्या कहना है? सरकार से क्या कहना, सरकार तो कर ही रही। सरकार तो कर ही रही, लेकिन यहाँ सरकार का कोई साधन समाधान नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आश्रम के भक्त लोगों से ही ये चल रहा है। देखिए कितना बड़ा एक मैसेज इन्होंने दिया है। मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया है कि जो संत हैं यहाँ पर, उन्हीं के जो सहयोग से काम चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हैं सरकार से, इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मेरा तो यही है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अन्य संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई है। पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये 17 तारीख से जो है गरीब लोगों के लिए, जो मजदूर हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुँचा, नवीन मलिन बस्तियों में, उनके लिए हम भोजन व्यवस्था कर रहे हैं और पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें निरंतर हमारा ये चल रहा है 17 तारीख से। और सरकार से भी हम ये आशा करते हैं कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए, उसमें हम लोग का भी सहयोग बराबर चलता रहेगा। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे खास बातचीत करने के लिए यहाँ जुड़ चुके हैं। क्या इनकी राय है सरकार से? जी क्या राय है आपकी सरकार से? प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए जो किराया मांगा जा रहा है, क्या कहना है? यहाँ का कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ। यहाँ 17 तारीख से पब्लिक स्कूल के तरफ से कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग फंड इकट्ठा अपने एसोसिएशन से किए हैं। कश्मीरी समाज किया है, बंगाली समाज किया है, एक ठाकुर दिनेश सिंह हैं। आज का कार्यक्रम अशोक शाह जी के सहयोग से चल रहा है। अगर प्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं, आते हैं, खाना उनको देते हैं, खाना देते हैं आप उनको, अगर वो कहते हैं हमें अपने घर जाना है, तो हम सरकार से डिमांड करता हूँ कि सरकार उनकी व्यवस्था करे, चाहे बस से भेजे चाहे ट्रेन से भेजे। इसलिए कि बहुत तो परेशान है, मजबूर है तो बाहर में जाकर काम कर रहे हैं। अब मजदूर हो गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार आज तक नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से डिमांड है कि उनकी व्यवस्था करें। हम लोग जितना हो सकता है अपने सभी साथियों के साथ में, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में महंती के साथ में, हमारे राजेश मिश्रा ये सबके सहयोग से यहाँ कार्यक्रम कर रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें अपनी मदद करे सही करके। जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको राशन बनवावे और राशन भी वितरण को सही से
धन्यवाद। देखिए पहले तो एक संतों ने यहाँ पर शुरुआत की, उसके बीच में बाद में समाज सेवी आगे आए, फिर तमाम जो पार्टियाँ आगे आईं और संतों का कहना है कि सरकार जो है प्रवासी मजदूरों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर रही। तमाम लोगों से मैंने आपको बातचीत बताई। हम देखिए कुछ और लोग हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या इनकी राय है। देखिए, मैं पूर्वांचल कालिदास नवयुवक विकास समिति के अध्यक्ष अशोक शाह। अभी तक 17 तारीख से स्कूल एसोसिएशन की तरफ से और बाबा के आशीर्वाद से ये किचन चलता आ रहा, नियंत्रण चलता आ रहा था। और आज जोनल प्रभारी AK गौतम जी ने भी 250 पैकेट यहाँ से ले गए हैं। 1500 पैकेट प्रवासी मजदूर गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर सुबह में भी वितरण हुआ है और शाम को भी पूरी सब्जी का वितरण है 1500 आदमी का। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, क्यों आज तक तो हमने भोजन दिया, हम लोगों ने अपने फंड इकट्ठा करके अपनी जेब से लगाकर, लेकिन अब सरकार से निवेदन करेंगे और प्रशासन से हमने मांग करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारा फंसे हुए हैं उनको भेजने के कार्य हम लोग कल से इस मजदूर पर लगेंगे, क्योंकि अब ये हमारा काम अपने पर्सनल था, आज हमारे तरफ से था। ये 3000 आदमी का हमने भोजन करवाया, हमारे संस्था की तरफ से भोजन की व्यवस्था हुआ है, जिसमें कि मैं प्रशासन को मैंने 700 पैकेट दिया हूँ और तमाम यहाँ पर पप्पू कॉलोनी, जनकपुरी, गणेशपुरी और ये शहीद नगर और ये राजबाग और रामनगर, यहाँ पर 3000 आदमी को हमने भोजन करवाए। कंटिन्यू चलता रहा, निरंतर चलता रहा 17 तारीख से आज तक। अशोक सर, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बता रहे हैं, सरकार से निरंतर अपील है इनकी, जो कहना चाहते हैं कि जो सरकार निरंतर काम नहीं कर रही है और तमाम यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं खाना लेने के लिए। ये निरंतर यहाँ पर लोग यहाँ पर कार्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सामूहिक जो रसोई है वो खोली गई है। देखिए जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं यहाँ पर खाना लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन जी, कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे तो 10-12 दिन हो गए, जब से चालू हुआ तब से आ रहा हूँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पसोंडा के रहने वाले हैं। पसोंडा के रहने वाले हैं। तो क्या काम करते थे पहले? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते थे, अब तो सब खत्म हो चुका है। तो क्या कहना सरकार से आपका? जो भी मिल रहा है अपने खाने के लिए, जहाँ भी मंदिर में 11 दिन से हम खाना ले जा रहे हैं, खा जो सरकार से पैसा आ रहा है वो मिला आपको? नहीं मिला। देखा, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए खड़ा हो गया। जो प्रवासी मजदूर थे, हमने आपको उनकी बयां कर दिया है, जो बातों को बयां कर दिया है, बताया है कि जो राहत की राशि है वो नहीं मिल पा रही है। तो सवाल तो यही होता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या किया। साहिबाबाद से रवि चौहान, स्टार न्यूज़। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़, हर खबर का असर।